आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदा तय। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुमकिन अमन मुआहदे का खैर मकदम। ईरान की जहाज़ों को मुकम्मल ताउन की पेशकश। शाबनाए हरमुज में हंगामी सहूलियात का ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में अहम इजलास मुनक्कद। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में हुई मीटिंग में तंजीमी अमूर और सरकार के कामकाज पर हुआ तबादुल ख्याल। तनवीर सादिक ने अराकीन असम्बली की नाराजगी को अफवाह करार। बेमना डल डिविलियर्स कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम। रखियारत हाउसिंग कॉलोनी में खस्ता सड़कें, नाकश ड्रेनेज निज़ाम अवाम के लिए अजाब। रिहायशियों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। 10 बरस गुजर गए, कॉलोनी के मसाइल जूं के तूं। बलीसा में शीनू रोड की खस्ताहाली, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। सैलाब से तबाह शीनू रोड की मरम्मत सुस्त रवि का शिकार। मकामी अफराद बरहम। शीनू रोड की मरम्मत हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने का अवाम का मुतालबा। और अमर सिंह कॉलेज में तालिबा खरास्तानी मामले के बाद हटाए गए कॉलेज के मीडिया स्टडी शोबे के सरबरा। तालिबा की शिकायत पर हुई कार्रवाई। प्रोफेसर के खिलाफ 2 रोज़ा इंक्वायरी शुरू। तालिबात के एहतजाज के बाद बड़ा एक्शन। और पेश है खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ा नवाज सुबह श्रीनगर में एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया। इजलास की सदारत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है और मीटिंग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना के वज़रा, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान असम्बली और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। सूबाई वर्किंग कमेटी के इस इजलास में रियासती दर्जे की बहाली, हुकूमत की कारकर्दगी, जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल और इंतजामी अमूर पर तफसीली गौर खोज किया गया। मीटिंग के इख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि इजलास में जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत सारे मामलात पर बातचीत हुई और ख़ासकर पार्टी को किस तरह मजबूत किया जाए वो ज़ेर बहस रहा। चंद अरकान असम्बली की पार्टी से नाराज़गी को मुस्तरद करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि एक भी मेंबर नाराज़ नहीं है, बल्कि अफवाह है जिसे जानबूझकर मुखालफिन की जानिब से फैलाया जा रहा है। हर महीने हस्बे दस्तूर प्रोविंशियल कमेटी की जो होती है मीटिंग, वो हर महीने में होती है। उसी तरह इस महीने भी ये जो प्रोविंस की मीटिंग है वो हुई। मुझे लगता है दरबार मुँह के बाद ये पहली मीटिंग थी, बहुत अहम थी। जो तंजीमी चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, जो डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, जिस तरीके से जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने डेवलपमेंट का जाल बिछाया है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर बात। और ख़ासकर कश्मीर वादी में जिस तरीके से काम हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट साथ में आ रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। एमएलएज कहाँ कहाँ उनको तकलीफ है विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट, आम वर्कर जो है वो क्या फेस कर रहा है, उसके ऊपर जो इस उमर अब्दुल्ला सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट का काम किया है और जो पूरा जहाँ जहाँ काम हो रहा है उसके ऊपर बात हुई। कहाँ कोताही हो रही है उसको बेहतर करने के लिए ये एक जनरल मीटिंग होती है, उसमें डिस्कशन हुआ। कल शहर श्रीनगर की थी, आज पूरे प्रोविंस की थी। इसी तरह ये एक चलता है। अब तंजीमी तरीके में जो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पार्टी का एजेंडा है उसके ऊपर मीटिंग होगी, उसके ऊपर बात होगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल की मीटिंग होगी। आमिर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस से एमएलए कुछ नाराज है, ये अफवाह है। इस एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर या वर्कर कोई भी नाराज नहीं है।
तो ये जो जानबूझ के हमारे जो मुखालिफ है इस न्यूज़ को बाहर डाल रहे हैं, वो या तो डरे हुए हैं और वो समझते हैं कि उनके पास और कोई काम नहीं है, बस सिर्फ अफवाह फैलाने की। मैं आपकी वसादत से लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी तंजीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है और जो हमने वादे किए वो हम जरूर पूरे करें। कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो रही थी, क्या इस तरह की बात? देखिए, ये जो प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी होती है उसके ऊपर कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होता, ये वो फोरम नहीं है। ये जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का प्रोरोगेटिव है, वो जब समझे तब करेंगे। ये तंजीमी अमूरात के ऊपर मीटिंग। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली डूरू शाहबाद गुलाम अहमद मीर ने आज हकूरा डूरू में नाला बुरखुल के नाम से मशहूर पुल का संग बुनियाद रखा है। इस पुल की तामीर से न सिर्फ हकूरा डूरू के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि कोकरनाग के आवाम भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस मौके पर RNB महकमे के कई अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने भी शिरकत की थी। आवाम ने MLA का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इलाके की एक देरीना मांग को पूरा किया गया और वो इस अहम इकदाम पर MLA के बेहद शुक्रगुजार है। ये जो हकूरा पिरपोरा नाम से जो ये कनेक्टिविटी थी, जो न सिर्फ 2 महलों को जोड़ता है बल्कि ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज को आपस में कनेक्ट करता है। आप सब जानते हैं हम नेशनल हाईवे अभी तक फ़िलहाल हमारा पूरे देश के साथ जुड़ता है वाया काजीगुंड। जो हमारा ब्रेंग का इलाका है, जो हमारा कुटहार का इलाका है, इवन अनंतनाग वेस्ट के बहुत सारे एरियाज़ हैं जो इस साइड में पड़ते थे, उनके लिए कोई शॉर्टेस्ट रास्ता अभी तक नहीं था जो उनको काजीगुंड के साथ में नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट करे। तो इसलिए हमने 2013-14 में इसकी सोच रखी थी, मगर बीच में 10 साल जो गुजरे हैं उसमें कोई भी अवामी मकसद का काम आगे नहीं बढ़ा। 2024 में जब फिर से लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ अपने ताकत के साथ हमको चुना है, तो हमारी कोशिश है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और जिस पर लोगों के एहसासात जज्बात जुड़े हुए उन कामों को हम टॉप प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, जिसमें ये भी एक काम है। इसमें थोड़ा सा 2 बार हमको रीडिज़ाइन करना पड़ा, रीअसेसमेंट करनी पड़ी, बजटिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से 1 साल करीबी डिले हुआ। मगर हम कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। देर से आया 1 साल, मगर पूरा तखमीना लगा के, पूरा डिज़ाइन करके, बेहतरीन डिज़ाइन करके इस पुल को आज हम काम शुरू कर रहे हैं, जो कम से कम 5 लाख लोगों को आपस में कनेक्टिविटी बनाएगा। और इस कनेक्टिविटी के साथ में हाकूरा से सीधे लारकीपुरा ब्रिज, जिसको हम हाकूरा नाइदपुरा रोड कह रहे हैं। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर के शोबा मीडिया स्टडीज़ के सरबरा को एक तालिबा की जानिब से मुबैना हरासानी की शिकायत के बाद ओहदे से हटा दिया गया। हुकाम के मुताबिक मामले की जांच मुकम्मल होने तक उन्हें शोबे की तमाम तदरीसी और इंतजामी अमूर से अलग कर दिया गया है। कॉलेज इंतजामी की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि तलबा के एहतजाज और शिकायत के पेश नज़र प्रोफेसर को फौरी तौर पर शोबा मीडिया स्टडीज़ के तमाम मामलात से अलग किया जाता है। हुक्मनामे के मुताबिक कॉलेज के प्रोक्टोरियल बोर्ड को शफाफ और मुकर्रर मुद्दत के अंदर तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि बोर्ड को 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इधर तहकीकात मुकम्मल होने तक प्रोफेसर नुसरत सईद को शोबा मीडिया स्टडीज़ के अमूर की निगरानी सौंपी गई है। वाक़े के बाद कॉलेज में तलबा की जानिब से एहतजाज भी किया गया, जिसमें मुतासरा तालिबा को इंसाफ फराम करने और मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया गया। खैर मकदम है। डोडा में पुल डोडा के करीब पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर अचानक नीचे आ गिरा, जिसके नतीजे में एक टाटा सुमो गाड़ी और सड़क किनारे लगे 2 रेडीनुमा ट्रेनों को नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद इलाके में खौफ रास फैल गई। इतला मिलते ही पुलिस की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों ने इलाके में मुसलसल पत्थर गिरने के वाक़यात पर शदीद तशवीश जाहिर की और कहा कि यहाँ अक्सर पत्थर गिर आने का खदशा रहता है, जिससे जानी नुकसान का खतरा रहता है। मकामी लोगों ने NHI, DCL और ज़िला इंतज़ामिया डोडा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा कि इलाका मुसाफिरों और सड़क किनारे कारोबार करने वालों के लिए इंतहाई खतरनाक बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस मकाम पर रोज़ाना बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिससे आवाम की जानों को मुसलसल खतरा लाहक रहता है।
फायतुल्ला न्यायिक। फायतुल्ला जी बताएं कितने बजे ये पत्थर यहाँ पर गिरा था और कितना नुकसान भी हुआ है? नुकसान तो बहुत हो गया इधर। बताएं थोड़ा क्या क्या नुकसान हुआ है? रेडियो का नुकसान हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, बंदे तो बच गए, शुक्र है ऊपर वाले का इतना कि बंदे बच गए। अब कितनी रेडियाँ यहाँ पर लगभग लगी होती है रोजाना? रेडी तो 10-15 लगी होती है इधर। किसी का जान नुकसान नहीं, बच गए सारे। लगातार इस तरह के पत्थर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? आते रहते हैं, बीच बीच में पत्थर तो चलते रहते हैं। ऊपर से परसों भी आए थे, बहुत मुश्किल के साथ 2 बंदे बचे थे इधर। कुछ कहेंगे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरह? आपका नाम भी है? नरेश कुमार सर। नरेश, थोड़ा सा बताएं जो यहाँ पर घटना हुई है। सर हम यहाँ पे बैठे हुए थे, ड्राइवरों की आपस में बात चल रही थी, हम बात कर रहे थे, हमें एक आवाज़ आई। आवाज़ मतलब जैसे गाड़ी से बजती है वैसे ज़ोर वाली आवाज़ आई, तो हम इधर उधर देखने लगे तो हमें कुछ नहीं दिखा। जब थोड़ा सा ऊपर देखा हमने तो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आ रहा था, जैसे एक मकान होता है, मकान के बराबर था, तो ऊपर से आ रहा था। तो हमने इधर से भागने की कोशिश की तो ये 2-3 छोटे छोटे पीस यहाँ पे निकले। बाकी बड़ा जो पत्थर था वो रेडी को हिट करते हुए सीधा चनाब में चला गया सर। तो एक गाड़ी और 2 रेडियो को नुकसान हुआ है। जी सर, ये काफ़ी नुकसान हो गया सर। ये यहाँ पे पिछले साल भी एक ऐसा वहाँ पे पत्थर गिरा था सर, अगली साइड में, वहाँ पे वो पत्थर नीचे आया था। एक गाड़ी जो थी बिल्कुल प्रेस हो गई थी और वहाँ पे एक हमारे ड्राइवर भाई थे, वो बेचारे हॉस्पिटल तक शायद लिए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ये इस रोड पे जो है ऐसे हादसे होते रहते हैं सर। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या? सर इनको देखना चाहिए जहाँ पे भी ये गिरने का है उसका मतलब गवर्नमेंट को देखना है कि यहाँ पे गिरने के लिए कोई ना कोई सेफ्टी करनी ज़रूरी है। जैसे आगे रोड में जाल लगाई हुए हैं, परसों भी इधर आगे एक बहुत बड़ा ऊपर से जो है स्लाइड आई हुई है। अगर उस टाइम वहाँ पे गाड़ी होती तो गाड़ी का कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ पे वैसे ही मैडोर खड़ी थी, मगर थोड़ी 2 गाड़ियों के आगे थी, अगर वो पीछे होती तो उसमें भी। मेरा नाम सैफ अली साहब। सैफ अली जी बताएं, ये आपकी रेडिया थी यहाँ पर? जी मेरी रेड थी, अल्लाह का शुक्र है मैं आया नहीं था आज। मैं आया नहीं था, उसके बाद ये वाक़ा आ गया। अगर मैं होता इधर क्या पता, भागने में मुश्किल था इधर। देखिए ये बिल्कुल आपने बाहर रखी है, यहाँ से भागना काफ़ी मुश्किल था। इधर जगह ही नहीं थी, तो ये अचानक पत्थर आ गए थे, इधर उससे भागना मुश्किल था। शुक्र है अल्लाह का मैं आया ही नहीं था। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवारा में चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा की हिदायत पर JKVS के चैट बोर्ड से मुतल्लिक एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है। प्रोग्राम में हंदवारा, राजवार, मावर और लंगेट तालीमी ज़ोन्स के असातिज़ा और नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर तालीमी शोबे में जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी और चैट बोर्ड्स के मौसर इस्तेमाल पर तफसीली जानकारी फराहम की गई। मीडिया से बात करते हुए DPO कुपवारा मोहम्मद इकबाल शाह ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद असातिज़ा को जदीद डिजिटल टूल्स और चैट बोर्ड टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना, ताकि तालीमी निज़ाम राबते, तालीमी रहनुमाई और तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि महकमा तालीम स्कूलों में स्मार्ट लर्निंग को फ़रोग देने और असातिज़ा को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। उनके मुताबिक ऐसे प्रोग्राम डिजिटल ख्वानगी बढ़ाने और तदरीसी निज़ाम में जिद्दत पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बेसिकली डिजिटल लर्निंग, अब जमाना बदल चुका है शाकिर साहब, और बदलते हुए जमाने के साथ हमने टीचर्स को बोला कि आप भी बदल जाए, हमारे स्टूडेंट्स को भी आप बदला लीजिएगा, ताकि क्लासरूम्स में जो लर्निंग आउटकम है वो बढ़ जाए। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने इन्हें यहाँ पे बुलाया हुआ था, और आप लोग देख लोगे इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशन आएगा हमारी क्लासेस में, जो ही ये हमारे बोर्ड्स पे काम करना शुरू कर देंगे। बड़ी हमारे पास स्कूल्स में हम लोग ICT लैब्स कायम कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड्स दे रहे हैं, सारी स्कूल्स में नहीं लेकिन फेज वाइज हम लोग डिजिटलाइज कर जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम कामों का मुद्दा और मकसद जो है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारा अनमोल सरमाया है, उन तक ये उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, और हम लोग चाहते हैं कि लर्निंग गैप्स जो पड़ी हुई हैं उनमें वो कम हो जाए। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने HOIs को यहाँ पे बुलाया हुआ था, तो ये सेशंस यहाँ पे कंडक्ट किए हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स ने। मैं उनका निहायत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुली उन लोगों ने किए हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी उसे चलाइएगा, वो बहुत ही फायदेमंद बॉट्स हैं, फायदेमंद एप्लीकेशंस हैं हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हकीकत है कि हमारे कुछ स्कूल्स जो हैं जो शेडो एरियाज में आते हैं, लेकिन उनके लिए ऑलरेडी मटेरियल हमारे पास डाउनलोडेड मटेरियल होता है, वो हम वहाँ पे पहुँचा देते हैं, और टीचर से कहा हुआ है कि आप वहाँ पे जो है वो मटेरियल यूज करके। मुनक्कदा 3 रोज़ा फूड एग्जीबिशन में हरजास ग्लोबल डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शिरकत करते हुए अपनी मुख्तलिफ मस्तूआत की नुमाइश की है। कंपनी के स्टॉल पर पाकसार मस्टर्ड ऑयल,
पाकसार आयोडीन साल्ट और पिंक साल्ट समेत कई मयारी मसनूआत पेश की गई, जिन्हें अवाम की जानिब से काफ़ी पसंद किया गया है। नुमाइश के दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने कंपनी के स्टॉल का मुआयना किया और मसनूआत के मयार और तनों को सराहा और पाकसार ब्रांड पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए कंपनी की कोशिशों को काबिल सताइश करार दिया। इस मौके पर कंपनी के नेशनल सेल्स हेड गुंजन कंसल और मैनेजिंग डायरेक्टर शिवम खन्ना ने कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों ने हमेशा पाकसार ब्रांड पर मोहब्बत और एतमाद कायम रखा, जिसके लिए वो तहे दिल से ममनू है। उन्होंने सार्फिन से अपील की है कि आइंदा भी इसी तरह पाकसार मसनूआत को तरजीह दे और अपना ताउन जारी रखे। यतिंदर मरवाहा ऑल इंडिया सेल्स हेड हूँ। मैं सारी सेल्स इंडिया की देखता हूँ। हरजास ग्लोबल डील्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म है जो कि खन्ना में है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना के अंदर। और वैली में हम पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। 100% प्योर का माल है हमारा। मस्टर्ड ऑयल में हम डील करते हैं, राइस में हम डील करते हैं, सॉल्ट में पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम ला भी रहे हैं और जो हमारे चल भी रहे हैं। तो कंज्यूमर को और अवेयरनेस हुआ है, कंज्यूमर और बहुत खुश हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ भी रहे हैं। हम और नई चीज़ें ला रहे हैं और हमारी लेबॉर्ट्रीज में इन चीज़ों की जितनी जांच पड़ताल करते हैं उससे हमें अच्छा लगता है। बहुत प्यार मिलता है हमें यहाँ आके, बहुत सारा प्यार मिलता है और दिल करता है कि बार बार यहाँ आएँ और हमारा प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं और लाइक भी करते हैं। और मैंने आज 3 दिनों में यहाँ पे देखा है कि लोगों ने आके मेरे को बोला है कि हाँ, हम पाकसर यूज़ करते हैं, आपके प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं और हमारे यहाँ से भी लेके गए। गुंजन कंसल है, मेरी कंपनी का नाम हरजस ग्लोबल डील्स प्राइवेट लिमिटेड है और हम पिछले 8 साल से पाकसार मस्टर्ड ऑयल हर घर घर में पहुंचा रहे हैं और हमको बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है यहाँ से। पूरी आवाम ने हमको आज तक पूरे घर में दिल में जगह दी है और बहुत प्यार से हमारा मस्टर्ड ऑयल आज तक हमने भी किसी को कोई गलत चीज़ नहीं खिलाई, प्योर एंड प्रीमियम मस्टर्ड ऑयल खिलाया है। अभी हमारे पास रॉक सॉल्ट आया है, आयोडाइज सॉल्ट आया है और 5-6 वैरायटीज़ के हमने राइस लॉन्च किए हैं। और हमारी पूरी आवाम को यही एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पूरे हमारे जैसे ये देखिए पिंक सॉल्ट हमारा, इसको भी अपने घरों में जगह दीजिए और आप इसको टेस्ट करेंगे फिर आपको पता लगेगा इसके बेनिफिट्स, जो आपको कभी बीपी की कोई शिकायत नहीं होगी। मेरा बस पूरी कश्मीर की आवाम से यही मैसेज है कि हम आपके लिए दिन ब दिन और क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे, बस आप हमारे को जैसे प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार करते हैं। बारामूला पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज करते हुए कुंजर के दोबी वन इलाके में एक मंशियात फरोश की गैर कानूनी जायदाद को मिसमार कर दिया। नशा मुक्त अभियान के तहत बारामूला पुलिस ने सिविल इंतजामिया के इश्तराक से ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। कार्रवाई के दौरान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। दोबी वन की रिहायशी बशीर अहमद मलिक की 2 दुकानों पर मुश्तमिल तिजारती इमारत को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुनहदिम किया गया। पुलिस का कहना है कि मज़कूरा शख्स काफ़ी अरसे से मंशियात फरोशी में मुलविस था और नौजवान नस्ल को नशे की तरफ धकेल रहा था। बारामूला पुलिस ने वाज़ेह किया कि मंशियात के कारोबार से जुड़े अफराद, इनकी माली नेटवर्क और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अपने इलाकों में मंशियात फरोशी या किसी भी मुश्तबह सरगर्मी के बारे में फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे। कवानीन व जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने और अद्वियात के गलत इस्तेमाल को रोकने की अपनी मुसलसल मुहिम के तहत अनंतनाग पुलिस ने ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट अनंतनाग के अफसरान के हमरा उतरुसू इलाके में मेडिकल दुकानों का मुश्तरका मुआयना किया। ये मुआयना पुलिस पोस्ट उतरुसू और ड्रग कंट्रोल अफसरान की मुश्तरका टीम ने अंजाम दिया, जिस दौरान कीरी उतरुसू में कायम 2 मेडिकल दुकानों में बाज़ बेज़ाब्तगियाँ और मुकर्रर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। मौके पर ही मुतल्लिका महकमे ने दोनों मेडिकल शॉप्स को सील कर दिया। ये कार्रवाई अनंतनाग पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद अद्वियात से मुतल्लिक गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाना और तमाम मेडिकल इदारों को कानून और मुकर्रर रहनुमा उसूलों के मुताबिक काम करने को यकीनी बनाना है।
नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 रोज़ा मुहिम के तहत ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बजवनी त्राल की जानिब से आज बस स्टैंड त्राल में मंशियात के खिलाफ एक दस्तखती मुहिम चलाई गई है, जिसमें MLA त्राल रफ़ीक अहमद नायक, ADC त्राल सज्जाद नक्काश, SHO त्राल समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने मंशियात के बढ़ते रुझान पर तशवीश जाहिर करते हुए अवाम बिलखुसूस नौजवानों से इस नासूर के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि माशरे को मंशियात से पाक बनाने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।